हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन ऑनलाइन एजुकेशंस। तो अपन लोगों ने अभी तक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया है। उसके 4 पार्ट अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिए। आज पार्ट नंबर 5 के अंदर मैं आपको 7.2 को डिस्कस करूंगा, जिसमें 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे तो उनको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने लिंक दे दिया है 1 से लेके 4 तक के पार्ट का, उनको जाके देखिए ताकि आप इसको इजी वे में समझ सके इस वाले पार्ट को। क्लियर? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ए को। 6 का ए और बी आपको दो गिवन है, तो ए नंबर अपन देखते हैं। ए आपको 6 का क्या गिवन है? 6 नंबर आपका ए दे रखा आपको tan इनवर्स ब्रैकेट a प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हिंट में दे रखा है x की वैल्यू आपको लेनी है tan थीटा और a की वैल्यू लेनी है आपको tan अल्फा। एग्जाम में ये चीज नहीं दे रखी होगी, ये आपने माइंड में रखना कि एग्जाम में आपको हिंट गिवन नहीं होंगे। क्लियर? तो देखो करना कैसा है, इसको फोकस बोर्ड पे रखना, बहुत सिंपल है, इजी वे में समझेंगे अपन लोग। तो देखो फर्स्टली क्या करना है, जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो उसको y के इक्वल लेट करना है। तो y के इक्वल आपने लेट कर लिया tan इनवर्स a प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स। y इक्वल टू लेट किया आपने tan इनवर्स a प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है, x की वैल्यू को tan थीटा एंड a की वैल्यू को tan अल्फा लेट करना है। तो नेक्स्ट आपने लेट किया x इक्वल टू tan थीटा एंड a इक्वल टू tan अल्फा। ये वैल्यूज आपने लेट कर ली। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वापस कितनी आएगी आपके पास में, tan इनवर्स x आएगी। ये वैल्यू अगर आप यहां से अल्फा की निकालोगे तो आएगी tan इनवर्स ऑफ a आपके पास। तो ये वैल्यू आपने लेट भी कर ली और इनका इनवर्स भी आपने निकाल दिया। अब y के अंदर मैं वैल्यू क्या करता हूं, पुट करता हूं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, देखो a की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा प्लस tan थीटा डिवाइड के अंदर 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई tan थीटा। ये सबको क्लियर हो गया? तो y इक्वल टू वैल्यू हो गई tan इनवर्स ब्रैकेट tan अल्फा प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। अब ये tan इनवर्स का tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, ये देखो आपके पास में फॉर्मूला बन रहा है tan अल्फा प्लस थीटा का। tan अल्फा प्लस थीटा 11th क्लास में डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan अल्फा प्लस थीटा। क्लियर? tan इनवर्स से tan हो गया कैंसिल, तो y की आपके पास वैल्यू क्या बची, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास में क्या है, मैंने ऊपर पहले से निकाल दी है, वो है tan इनवर्स a। और थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है, वो है tan इनवर्स x। y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x आ गया। अब आपको करना क्या है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो y का कितना होगा आपके पास में, dy अपॉन dx। tan इनवर्स a का आपके पास में हो गया 0 प्लस का प्लस tan इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आपके पास में, और dy अपॉन dx जो आपके पास रिजल्ट होगा वो कितना आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो सिंपली इसका आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू थी, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a मेरे पास क्या बन गया, कांस्टेंट वैल्यू बन गई। कांस्टेंट वैल्यू का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 0 आपके पास हो गया। तो वो सिंपल था, आपने इजी वे में इसको सोल्व कर लिया अपन ने। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी का बी पार्ट, वो क्या कहता है अपन को। b इक्वल टू आपके पास में tan इनवर्स ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस 4x। ठीक है ना? इसको कुछ पहले आपने y के इक्वल लेट किया, तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस 4x। ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंप्लीफाई करूंगा, देखो आपके पास कुछ वैल्यू स्टेप्स आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2x डिवाइड में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर।
2 की पावर x प्लस 1 को आपने ओपन कर दिया, 2 की पावर 1 प्लस x मल्टीप्लाई में 4 की पावर x, देखो कैसे होगा 4 की पावर x, इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 की होल पावर x, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है मेरे पास में 2 की पावर 2x बना ठीक है ना। अब 2 की पावर 2x, अब मैंने इसको क्या किया x को अंदर लेके चला गया और बाहर में क्या लेके आ गया 2 को लेके आ गया, तो 2x की होल पावर 2 आपके पास में क्या 4 की पावर x होगी नहीं होगी, यस होगी। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या लेट कर लिया आपने 2 की पावर x को tan थीटा, 2 की पावर x को इक्वल टू tan थीटा आपने लेट कर लिया। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर, क्लियर। ये 2 tan थीटा डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 2 थीटा का, tan इनवर्स से tan को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो y इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा आ गई। अब देखो 2 की पावर x इक्वल टू कितना है tan थीटा है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है वो अपन लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 2 की पावर x, थीटा कितना आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट 2 की पावर x आपके पास में आ गया, तो y इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x आपके पास में आ गई। अब मेरे पास देखो क्या है 2 मेरे पास कितना आ गया, सो y आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसको क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो y को किया x के साथ, तो dy अपॉन dx इक्वल 2 का 2 tan इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में चेन रूल से d अपॉन dx 2 की पावर x का वापस किया आपने, तो dy अपॉन dx कितना आएगा 2 का 2 मल्टीप्लाई ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x आपके पास, 2 की पावर x का होल स्क्वायर कितना होगा 4 की पावर x, और इधर मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 की पावर x मल्टीप्लाई में log बेस e2 आपके पास। तो यहां से जब dy अपॉन dx निकालोगे आप एक्चुअल के अंदर, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x मल्टीप्लाई log बेस e2 डिवाइड के अंदर 1 प्लस 4 की पावर x। अब इसको आगे और सोल्व करूं मैं यहाँ पर, तो इसकी बेस पावर 1 है, तो बेस देखो बेस से में पावर 8 हो गई, 2 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई में log बेस e2 डिवाइड में 1 प्लस 4 की पावर x, ये क्या होगा आपका इसका फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन दोनों को क्या करना है अपन को सोल्व करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा वाली चीज, तो अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो क्या करना है इसमें, तो फर्स्टली जो आपको गिवन है उसको आपने y के इक्वल लेट करो, तो y इक्वल टू आपको गिवन है साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस x डिवाइड में 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। या इनमें क्या दे रखा आपको x इक्वल टू cos थीटा लेकर आपको इसको सोल्व करना है, तो x इक्वल टू अपन cos थीटा लेते हैं, क्लियर। तो 2 tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज आपके पास हो गया वापस। अब cos थीटा के फॉर्मूले होते हैं आपके पास, क्या होते हैं cos थीटा के फॉर्मूले, ये तो होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास होते हैं, ये अप्लाई करते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 tan इनवर्स, इन ब्रैकेट्स में क्या करना है आपको 1 को हटाना है, 1 प्लस cos थीटा में मेरे को अगर 1 को हटाना है कौन सा सूटेबल मेरे पास फॉर्मूला होगा ये जो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ मेरे को 1 को हटाना है, तो मैंने क्या किया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कर दिया, और डिवाइड के अंदर माइनस है तो मैंने यहाँ 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज आपके पास हो गया, तो ये प्लस 1 से माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 हो गया कैंसिल,
तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, नेक्स्ट क्या बना आपके पास में 2 tan इनवर्स, आगे सोल्व किया इसको, रूट में वैल्यू कितनी आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्लियर, 2 से 2 नेक्स्ट कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बन गया cot स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, तो sin इनवर्स 2 tan इनवर्स, रूट में मेरे पास वैल्यू आ गई है cot स्क्वायर थीटा बाई 2। अब cot स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट लिया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर कितनी cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2 आपके पास आ गया। नेक्स्ट अपन इसको आगे और सोल्व किया, देखो ब्रैकेट के बाहर तो आपके पास में tan इनवर्स आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास में क्या है cot थीटा बाई 2 है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं tan के अंदर तो cot थीटा बाई 2 क्या आपके पास में tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 होगा ही नहीं होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया इससे कैंसिल। नेक्स्ट देखो साइन इनवर्स, सॉरी ओनली फॉर साइन ही है, मैं यहाँ साइन इनवर्स लगा रहा हूँ, ओनली फॉर साइन कर देना आप इसको, है ना, साइन साइन ब्रेकेट है आपके पास। देखो अंदर क्या है 2 का 2, मेरे पास वैल्यू कितनी बची पाई बाई 2 माइनस में थीटा अपॉन 2। क्लियर, 2 लिया आपने कॉमन तो साइन 2 आके कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू बचेगी ओनली फॉर पाई माइनस थीटा। तो y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है साइन थीटा। y इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या बची साइन थीटा आपके पास है। अब थीटा आपके पास में यहाँ पे कितना है, तो y इक्वल टू आपने लिखा तो साइन ब्रैकेट ऑफ आपके पास वैल्यू कितनी आ गई थीटा की आपके पास यहाँ पर कोस इनवर्स x आपके पास में आएगी नहीं आएगी, तो y इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में साइन ब्रैकेट कोस इनवर्स x आपके पास में, तो y इक्वल टू है साइन ब्रैकेट ऑफ कोस इनवर्स x। अब अपन इसको करते हैं, अपन इसका इंटीग्रेशन अपन लोग करते हैं। तो पहले y का y को किया dy अपॉन dx, साइन का क्या होता है आपके पास में कोस होता है, तो कोस ये बन गया कोस इनवर्स x x, तो वापस d अपॉन dx आपने किसका किया कोस इनवर्स x का वापस किया। तो देखो ये इससे कैंसिल, तो dy अपॉन dx का क्या वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई x मल्टीप्लाई। अब कोस इनवर्स x का कितना होता है, वो होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो ओवरऑल लास्ट में वैल्यू आएगी dy अपॉन dx की वो कितनी आएगी माइनस x डिवाइड में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई पास में माइनस x डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या आ गया पास में dy अपॉन dx आ गया, जो आपको वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो वापस समझ लो एक बार, 1 बाय 1 मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहीं पे आपके डाउट हो तो। क्या किया आपने x की वैल्यू को cos थीटा लेट किया, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड में 1 माइनस cos थीटा। cos के 3 फॉर्मूले जो होते हैं, यहाँ पे आपको 1 को हटाने के लिए जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना वो आपने अप्लाई किया, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड में माइनस 1 माइनस 1। फर्स्टली ऊपर की तरफ आपने थर्ड नंबर, नीचे की तरफ आपने सेकंड नंबर अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। फिर आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो गए, फिर 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा बाई 2 मेरे पास कितना हो गया cot स्क्वायर थीटा बाई 2। cot स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट लिया cot थीटा बाई 2, ब्रैकेट के बाद मेरे पास में क्या है tan इनवर्स है। अब मेरे पास cot थीटा अंदर, अब मेरे को पता है कि जो मेरे पास में cot थीटा होता है वो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, मेरे पास क्या बना 2 ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, नीचे आपने 2 एलसीएम लिया तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा sin ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। sin पाई माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है sin थीटा। तो थीटा की आपके पास वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर cos इनवर्स x हो जाएगी, तो y इक्वल टू क्या बन गया sin ब्रैकेट cos इनवर्स x। फिर वापस आपने क्या किया उसको y को x के साथ डिफरेंशिएट किया, चेन रूल का अप्लाई किया और सिंपली इसको क्या कर लिया आपने सोल्व कर लिया। तो ये मैंने 7 का ए आपके पास हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं इसमें 7 का बी देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। देखो क्या करना है आपको, कोट इनवर्स ब्रैकेट 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपके पास में आ रहा है, ठीक है ना।
क्या करना है आपको, हिंट में दे रखा है एक्स की वैल्यू आपको टेन थीटा लेट करनी, एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, इसके लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्या मैं क्या करता हूँ, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ ताकि विद द वैल्यू पुट करनी रहे आपके पास में पूरा, आप इसको लेके निकालो। तो फर्स्टली आप इसको y इक्वल टू कोट इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करोगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया x की वैल्यू को टेन थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में, टेन इनवर्स x बन जाएगा। क्लियर। अब देखो x इक्वल टू टेन थीटा मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो y इक्वल टू, साथ ही सोल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे आगे, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टेन थीटा। क्लियर। तो इसको सोल्व किया तो ये मेरे को पता है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो गया, सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास में आ गया रिजल्ट। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो y इक्वल टू देखते हैं वैल्यू क्या आती है, ये हो गई कोट इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। आपको अंदर लेके आना है कोट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करते हैं कन्वर्ट, ठीक है ना। तो y का y, कोट इनवर्स का कोट इनवर्स, देखो 1 मैं यहाँ पर ऐसे पुट कर दूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 की वैल्यू होती है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा को अगर थीटा बाई 2 भी बोल दो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी क्या होगा, 1 होगा। उस साइन थीटा को मैं यहाँ पुट कर दूं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन डिवाइड क्या करते हैं कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला फर्स्ट नंबर का, ठीक है ना। ऊपर की तरफ देखो क्या बनता है, तो y का y कोट इनवर्स का कोट इनवर्स, ऊपर क्या है मेरे पास में साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और डिवाइड के अंदर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो कोट थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट में कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, तो इन दोनों को कर दिया आपने कैंसिल। तो ओवरऑल आपके पास जो y की वैल्यू आई, y इक्वल टू कितना आ गया, कोट इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 डिवाइड में साइन थीटा बाई 2 माइनस में कोस थीटा बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट कैसे करते हैं, y इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स, आपको अंदर लेके आना है कोट इनवर्स, तो वो वाली चीजें आपको माइंड में रखनी है। देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कोस थीटा बाई 2 का देता हूँ डिवाइड, ठीक है ना, या चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 का भी क्या कर सकता हूँ डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 का डिवाइड दूं, कोस थीटा बाई 2 का डिवाइड दूं, तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या बनती है, ऊपर से मैंने कोस थीटा बाई 2 का ऊपर भी डिवाइड दिया और नीचे भी मैंने डिवाइड दिया सेम वैल्यू का, तो ये मेरे पास बन गया टेन थीटा बाई 2, और ये मेरे पास में कोस थीटा बाई 2 में कोस थीटा बाई 2 को डिवाइड तो 1 बन जाएगा, इसमें डिवाइड दिया, ये मेरे पास क्या बन गया टेन थीटा बाई 2, और इधर माइनस का, अब इसको सही से देखना है, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स, इसको मैंने लिखा टेन पाई बाई 4, 1 को क्या मैं टेन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ आपके पास यहाँ पर, ठीक है, प्लस टेन थीटा बाई 2, सही बात है, लिख दो इस टाइप से। नेक्स्ट डिवाइड के अंदर 1, देखो मेरे पास में क्या टेन थीटा बाई 2 माइनस का 1 मेरे पास में, यहां से अगर मैं माइनस लू कॉमन, तो मेरे पास में क्या, देखो इसको इस टाइप से सोल्व करो एक बार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो y का y कोट इनवर्स का कोट इनवर्स, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं एक बार। देखो तो टेन थीटा बाई 2 प्लस 1 डिवाइड में टेन थीटा 2 माइनस 1 है,
तो आपके पास में देखो वैल्यू क्या होगी आपके पास में यहाँ पर, ठीक है देखो सोल्व कर दो इसको। तो इसमें मेरे पास में क्या है, इसको मैं तो 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 लिख दो इसको, और यहाँ पर माइनस लिया कॉमन 1, तो 1 माइनस का टेन थीटा बाई 2 आपके पास हो गया, ठीक है ये वैल्यू आपके पास हो गई। अपने यहीं पर गलती थी, देखो इसको सही करते हैं, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 वैल्यू, जब इसका डिवाइड दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में cos थीटा बाई 2 को डिवाइड दोगे तो मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस के अंदर टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना, माइनस 1 कॉमन लेने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक अंदर आएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना। इसको सही कर लेने के बाद तो y इक्वल टू नेक्स्ट मेरे पास में क्या है कोट इनवर्स, इसको थोड़ा सही लिख देना, यहाँ पर सही लिख दिया मैंने वापस, इसको मैं लिखूँ यहाँ पर, तो टेन पाई बाई 4 वैल्यू होती है 1 की, प्लस टेन थीटा बाई 2 डिवाइड 1 माइनस 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 मेरे पास वैल्यू किसकी होती है टेन पाई बाई 4, और ये क्या हो गया टेन थीटा बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट सोल्व किया तो y इक्वल में कोट इनवर्स, ये मेरे पास में क्या टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 होगा ही नहीं होगा, हो जाएगा टेन a प्लस टेन बी, टेन ए टेन बी डिवाइड 1 माइनस टेन ए टेन बी आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास तो बाहर क्या है कोट इनवर्स है, अंदर है टेन, तो मेरे को पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा आपके पास, तो y इक्वल टू क्या बना देगा आपके पास कोट इनवर्स का कोट, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू वैल्यू क्या आने वाली, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस किया पाई बाई 4 माइनस में थीटा अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस में टेन इनवर्स x अपॉन 2, डिफरेंशिएट किया तो y का तो हो गया dy अपॉन dx, पाई बाई 4 का हो गया 0 माइनस का 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2, टेन इनवर्स x का कितना होता है मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx तो कितना आ गया माइनस में 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस टाइप से सोल्व करना है। ये स्टेप जो मेथड मैंने आपको अप्लाई करवाया यहाँ पर, इसको याद रखना कि अगर आपके पास वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाए, इसको कैसे सोल्व आप लोग करोगे, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 के इक्वल होती है। मेथड जो होगा वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया किस मेथड से आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो के लास्ट पोर्शन में अपन क्वेश्चन नंबर एग्जांपल आपको दे रखे हैं, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। एग्जांपल नंबर 8 के मैं 2 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ आपके पास में, इन दोनों को आपको किस टाइप से करना है वो डिस्कस करते हैं। तो कोई भी आपको और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि अपन वीडियो के थ्रू उनको क्लियर कर सके। क्लियर। तो देखो 8 का फोर्थ आपको दे रखा है कि y इक्वल में 10, मैंने y इसको लेट किया है, ठीक है ना। तो y इक्वल में 10 इनवर्स ब्रैकेट रूट में 1 प्लस साइन x प्लस रूट में 1 माइनस साइन x डिवाइड में रूट में 1 प्लस साइन x माइनस रूट में 1 माइनस साइन x। इसका क्या करना आपको, इसको x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो अगर इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास में एक तो आपको 1 प्लस साइन x दिख रहा होगा और एक आपको 1 माइनस साइन x दिख रहा होगा, इसको मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ। तो 1 प्लस साइन x को अगर मैं सोल्व करूँ तो प्रीवियस अपन ने किया था अभी, तो इसको आप कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2, ये तो हो गई 1 की वैल्यू, प्लस साइन x क्या होगा आपके पास में 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 होगा ही नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये मेरे पास में साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर वैल्यू होगी नहीं होगी, होगी वैल्यू।
सेम उसी टाइप से अगर आप 1 माइनस साइन एक्स को लिखोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन कन्वर्ट करते वैल्यू को, तो y इक्वल में आपके पास में टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट के अंदर साइन x बाई टू प्लस कोस x बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर साइन x बाई टू माइनस कोस x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड में रूट के अंदर साइन x बाई टू प्लस कोस x बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में रूट साइन x बाई टू माइनस कोस x बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपके पास में, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स वैल्यू क्या आएगी, देखो आपके पास यह वैल्यू आ जाएगी साइन x बाई टू प्लस कोस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस का कोस x बाई टू डिवाइड के अंदर इसका भी रूट हटा आपके पास में साइन x बाई टू प्लस कोस x बाई टू माइनस का साइन x बाई टू माइनस माइनस प्लस का कोस x बाई टू, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। कोस x बाई टू से कोस x बाई टू कैंसिल, साइन x बाई टू से साइन x बाई टू कैंसिल, तो यहाँ क्या बना आपके पास में टेन इनवर्स ब्रैकेट साइन x बाई टू टू टाइम्स ऑफ साइन x बाई टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ कोस x बाई टू, तो ये टू से ये टू हो गया कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू कितना बन गया टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास में लास्ट में y की वैल्यू कितनी बची आपके पास में x अपॉन टू। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना, तो dy अपॉन dx, x का कितना होता है 1, तो 1 अपॉन टू आपका कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू x अपॉन टू डिफरेंशिएट किया x के साथ में y को, तो dy अपॉन dx कितना बन गया 1 अपॉन टू। नेक्स्ट अपन करते हैं इसको सेकंड, तो y इक्वल टू दे रखा आपको टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या किया आपने, इसमें मैंने लेट कर लिया आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस थीटा किया लेट, तो मेरे पास देखो क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा मेरे पास बनेगा, ठीक है ना। तो एक तो बनेगा 1 प्लस कोस थीटा और एक आपके पास बनेगा 1 माइनस कोस थीटा, इन दोनों को अपन अलग से पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस कोस थीटा को सोल्व किया तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वैल्यू होती है कोस थीटा की, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट 1 का 1 माइनस ये वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू होती है कोस थीटा की 4, इसको सिंपलीफाई किया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर, इन दोनों वैल्यूज को अपन क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, तो y इक्वल में टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट में मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड में रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब इनके रूट को हटाया अपन ने, तो y का y टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 2 रूट में है cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में, तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है रूट 2 cos थीटा अपॉन 2 प्लस रूट 2 sin थीटा अपॉन 2 डिवाइड में रूट 2 cos थीटा अपॉन 2 माइनस में रूट 2 sin थीटा अपॉन 2। देखो क्या होगा, अब यहां से जब आप 2 ऊपर से कॉमन लेके स्क्वायर करोगे तो ये मेरे पास में क्या होगा रूट 2 तो हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में अंदर बचेगा y इक्वल में टेन इनवर्स cos थीटा अपॉन 2 प्लस sin थीटा अपॉन 2 डिवाइड में cos थीटा अपॉन 2 माइनस में sin थीटा अपॉन 2
नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो भी प्रीवियस उसने अपन ने किया था cos थीटा बाई 2 कर दिया डिवाइड, तो y इक्वल में tan इनवर्स, ये हो गया 1 प्लस tan थीटा बाई 2 डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ऊपर नीचे क्या किया आपने cos थीटा बाई 2 का दिया डिवाइड। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूँ अपने मन से, तो y इक्वल टू देखो क्या आता है tan इनवर्स, ये आ गया tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 2 डिवाइड में 1 माइनस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में tan थीटा अपॉन 1 की वैल्यू क्या आ गई tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 सेम टू सेम। इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये tan इनवर्स, देखो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला tan a प्लस tan b का, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला, तो ये से कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया पास में पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा इक्वल टू आपके पास यहां से आएगा cos इनवर्स ऑफ 2x, ये वैल्यू पुट की, तो y इक्वल में पाई अपॉन 4 प्लस cos इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, y को डिफरेंशिएट करो, तो y को किया dy अपॉन dx, पाई का हो गया 0 1 अपॉन 2 बार cos इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो x को आपस आपने डिफरेंशिएट किया d अपॉन dx ऑफ 2x, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2x का कितना होगा माइनस का 2 रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx जो इसका फाइनल आंसर आने वाला वो कितना आएगा पास में माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया इसकी का फाइनल आंसर आपके पास हो गया। ठीक है ना, तो दो कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे एग्जांपल्स, तो मैंने इनको सोल्व करवा दिया बोर्ड के ऊपर, बाकी अपन इसमें एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो किसी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।